स्वागत है सभी किसान मित्रों का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए सोयाबीन में जो फर्स्ट स्प्रे होता है इल्ली मार का, उसके बारे में जानकारी लेकर हम आए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण समय है सोयाबीन के लिए, चूँकि फसल अभी 25 से 30 दिनों की अवस्था में है और यहाँ पर अगर हम देखें तो यह सबसे सही समय होता है सोयाबीन में पहला फर्स्ट स्प्रे करने के लिए। तो दोस्तों, हमें फर्स्ट स्प्रे करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें हमारा जो कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं उसमें हमें किन किन सी चीज़ों को शामिल करना चाहिए, सारी चीज़ों को हम विस्तार से जानेंगे। चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। स्प्रे के लिए सबसे पहली चीज़ हमारे लिए ये होती है कि हमारी सोयाबीन की वर्तमान स्थिति कैसी है। हर्बिसाइड का अगर अटैक नहीं है, फसल अगर स्वस्थ है, तो हम हमारा स्प्रे जो है काफ़ी बजट फ्रेंडली और काफ़ी हेवी टेक्निकल की ओर न जाते हुए जो सामान्य दवाइयाँ हैं उनसे हमारा काम आसानी से निकल जाता है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे कि फसल पर हर्बिसाइड का इफ़ेक्ट है, फसल में ग्रोथ कम है, फुटवार कम है, तो फिर हम उसके हिसाब से हमारे स्प्रे में चीज़ों को शामिल करेंगे। पहली बात, अगर फसल अच्छी है तो हमें किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। दोस्तों, अगर ग्रोथ आपकी अच्छी है तो आप रिंग कटर या तना मक्खी के लिए हम अगर कहें तो थाइमेथॉक्सोम पर प्लस लेमडासाइवरमेथिन का कॉम्बिनेशन आता है मार्केट में, जिसे हम अल्लिका या अन्य ब्रांड में ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई, हमें रिंग कटर और तना मक्खी के लिए अल्लिका का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने हर्बिसाइड के स्प्रे में पहले से इंसेक्टिसाइड मिलाई हुई थी, अल्लिका या लेमडा थाइलोमेथिन मिलाई हुई थी आपने, तो आप इसकी जगह बायर के सोलोमोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसानों के बीच में काफ़ी विश्वसनीय दवा है बायर की सोलोमोन, और काफ़ी अच्छे विगत वर्षों में हमें इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं। अब चलते हैं फंगिसाइड की ओर। आपको आपके खेत में पौधों को देखना होगा कि पौधे में फंगस लगी है या नहीं लगी है, जल गलन, तला गलन आदि समस्याएं तो नहीं है। इस प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो आपको हेवी फंगिसाइड का उपयोग करना है, नहीं तो आपको टेबुकोनाजोल और सल्फ़र का जो कॉम्बिनेशन आता है मार्केट में, स्वाधीन के नाम से मिलता है, या आप किसी अन्य ब्रांड का भी आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब अगर बात करें हम टॉनिक की, तो ये जो फसल दिख रही है आपको, इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, इसमें टॉनिक की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी ऐड करना चाहें तो सिजेंटा की इसाबियान आती है, जो कि काफ़ी अच्छा टॉनिक है, काफ़ी अच्छे उसके विगत वर्षों में हमें रिजल्ट देखने को मिले हैं, आप उसे शामिल कर सकते हैं। साथ में आप 19-19-19 का भी उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। 19-19 की जो मात्रा है आपको प्रति एकड़ 2 kg के लगभग आपको रखना है। अब बात करें अगर मुख्य चीज़ हमारे फसल में इल्लियाँ कैसी क्या है, हमारे फसल में हमें देखना है कि इल्लियों का प्रकोप किस प्रकार से है। अगर इल्लियों की ज़्यादा मात्रा है तो हमें उसके हिसाब से दवाइयों का मिक्सर करना रहेगा। अगर इल्लियाँ सामान्य है, ज़्यादा इल्लियों की मात्रा अधिक नहीं है, तो हम इमामेक्टिन बेंजोइट, जिसे हम सेव बोलते हैं, उसके साथ में हम जा सकते हैं। और अगर इल्लियाँ अधिक है, इल्लियों का प्रकोप ज़्यादा है, तो आप उसमें इमामेक्टिन के साथ में प्रोफेनोफास प्लस साइफरमेथिन जो आती है, आप उससे उसका क्रॉस कर सकते हैं, या ये नहीं करते हुए आप कोराजन का भी उपयोग कर सकते हैं, उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। अब बात करें दोस्तों, ये फ़ोटो में जो दिख रही है फसल, इसमें ग्रोथ हल्की है, थोड़ी रुकी हुई है, हर्बिसाइड का झटका लगा हुआ है फसल को। तो इसमें हमें इस प्रकार का अगर हमारा खेत है तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले कॉम्बिनेशन हमारा लगभग सेम ही रहने वाला है, इसमें केवल 2 चीज़ें बदलने वाली है। पहली चीज़ तो इसमें हम जो टॉनिक, जिसे हम PGR बोलते हैं, उसमें हम पोषक सुपर स्टार का उपयोग कर सकते हैं, जिससे इसमें फुटवार बढ़वार अच्छी होगी। दूसरा, हमें इसमें देखना है जड़ गलन अगर अधिक है तो हमें इसमें जो आता है फंगिसाइड टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर, उसकी जगह हम चाहें तो केवल बायर का फोलिक्योर या अन्य ब्रांड में हम उसकी ओर अगर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिससे फसल हरी भरी होगी। इसके अंदर जो फंगस लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये फंगस, ये, इससे हमें राहत मिलेगी।
ये। तो अगर इस प्रकार की अगर हमारे खेत में समस्या है कि हम टेबुकोनाजोल 25.9% वाला उपयोग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने दोस्तों कॉम्बिनेशन के बारे में बात की। हमारे फर्स्ट स्प्रे में हमें किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। साथ ही हमें जब हम स्प्रे करने वाले हो तो हमें सुबह या शाम के समय में स्प्रे करना चाहिए। उससे हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और जो हमारे सहायक कीट हैं उनको भी खेत में नुकसान नहीं होगा किसी प्रकार का। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि आप भी अपने खेत में सोयाबीन में फर्स्ट स्प्रे करने वाले हैं। आप जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं आपने उसमें क्या क्या शामिल किया हुआ है, आप यह भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर आप अगर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में।